नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा का जो रिजल्ट निकला है 20 मई को, उसके बारे में। तो जब से ये रिजल्ट निकला है तब से विवाद शुरू हो गया है और इस रिजल्ट में केवल रोल नंबर है। इस कैटेगरी का पिछड़ा वर्ग और SC ST EWS सबके कितने अभ्यर्थी हैं इसमें, इससे पता नहीं चलता है। और उनका कट ऑफ मार्क्स क्या है ये भी नहीं पता चलता है। तो ऐसा रिजल्ट तो नहीं होना चाहिए। इसमें सबका कट ऑफ मार्क्स रहना चाहिए और उनकी संख्या भी रहनी चाहिए कि कितनी संख्या में उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और सामान्य के कितने हैं। लेकिन इस रिजल्ट में नहीं दिया गया है, तो अभ्यर्थी लोग परेशान हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है और वे लोग आंदोलन कर रहे हैं, जेपीएससी सफाई की मांग कर रहे हैं। पर जेपीएससी इस पर एकदम चुप है, अभ्यर्थी बेचैन है। तो ये जो जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग का जो कारनामा है, यह पहली बार थोड़े है। या तो जब से पैदा हुआ है तब से इसी तरह का घपला घोटाला करते रहा है और करते रहेगा, क्योंकि किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने इसके कामकाज में सुधार लाने का गंभीर प्रयास कभी नहीं किया है। और इस प्रकार से झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग एक सिरदर्द बन गया है। किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिलती है। जब भी परीक्षा होता है विवाद होता है, भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगते हैं और इनका इतिहास तो पुराना है। और अभी जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। ये लोग नेता के भरोसे में नहीं रहे, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। क्योंकि झारखंड के जो नेता हैं वो देश में सबसे रद्दी है, न इनमें किसी प्रकार की नैतिकता है और न ईमानदारी है। कभी आपने इन नेताओं से सुना है कि फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी और विधानसभा में जो घपलेबाजी हुई उस पर कार्रवाई की बात सुनते हैं लोग? से लोग कभी नहीं कहेंगे। केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये लोग भ्रष्टाचार के मामले को उठाएंगे, लेकिन गंभीर प्रयास कोई नहीं करता है और न यहाँ के अभ्यर्थियों की चिंता किसी को है। इसलिए अभ्यर्थियों को ही निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसमें जब वो बीजेपी के नेता लोग आरोप लगाते हैं अनियमितता के, आरक्षण का सही पालन नहीं होने के कारण, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, ये कहते हैं कि नहीं, झारखंड लोक सेवा आयोग स्वायत्त संस्था है और सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती है। और पांडे जी एक बात ध्यान से सुनिए कि झारखंड लोक सेवा आयोग स्वायत्त जरूर है, लेकिन स्वायत्त केवल ही काम काज में है, भ्रष्टाचार और मनमानी के लिए स्वायत्त नहीं है। और सरकार ही अध्यक्ष का नियुक्ति करती है सारे सदस्यों का। इसलिए ये कहना कि स्वायत्त है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है। आपको देखना है कि झारखंड के आरक्षण नियमावली लागू हो रहा है कि नहीं, परीक्षाओं में पारदर्शिता है कि नहीं, और कहीं लोग भ्रष्टाचार में संलग्न तो नहीं है। ये सब देखना सरकार का काम है। और अगर आप इसमें कुछ नहीं करते हैं तो इससे पता चलता है कि जो आरोप लगाए जा रहे बीजेपी नेताओं के द्वारा उसमें सच्चाई है, और नहीं तो आप कार्रवाई कीजिए। मेरी सलाह है कि आप जो है वो कार्मिक विभाग को कहिए कि एगो पत्र लिखे जेपीएससी को, और जेपीएससी जो अभ्यर्थियों द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस मुद्दे पर जल्द से जल्द और पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण दें। रिजल्ट में जो अनियमितता दिख रही है और आरक्षण का नियम लागू करने का जो नहीं दिख रहा है, उस पर जल्द से जल्द और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर स्पष्टीकरण दें। तो ऐसा करने से ऐसा नहीं है कि आप लोग छोटे हो जाएंगे और बीजेपी के नेता बड़े हो जाएंगे। ये सरकार का काम है कि उसके काम काज में पारदर्शिता नजर आए और जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी हैं,
उनके भविष्य का सवाल है। हजारों लोग इससे संबंधित हैं और वे रोजगार की और नौकरी की आशा में रहते हैं जेपीएससी से, और जेपीएससी हर बार इस तरह से करता है, ये तो बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरी सलाह है कि अब कार्मिक विभाग को कहिए कि वह पत्र लिखे जेपीएससी को और उन सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण पेपर के माध्यम से सब अभ्यर्थियों तक पहुंचे कि किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है और आरक्षण का पैटर्न लागू हो रहा है। और अभ्यर्थी लोग भी अगर ऐसा जेपीएससी नहीं करता है तो आप लोग निर्णायक लड़ाई लड़िए। धन्यवाद।